करना पाप है, पुलिस तुम्हारी बाप है, चोरी करना पाप है। तो ये वीडियो की पूरी कहानी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कि ताकि इसी तरह के और भी वीडियो आपके पास तक पहुंचते रहे। देखिए पूरा वीडियो। बोलो चोरी करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है, पुलिस तुम्हारी बाप है, चोरी करना पाप है। ये देखो, ये सीसीटीवी फुटेज है घटना का, इसमें ये बताएंगे आपको कि कौन सा कौन है। ठीक है, बता इसमें तू कहाँ है, कौन सा है तू इनमें? देखो ये, और गोविंद कौन सा है? ये पूरे आइडेंटिफाई आपको करके हम इसमें चिन्ह लगा के देंगे कौन सा चोर कौन सा। हाँ, ठीक है, ये फुटेज देंगे और उसके बाद इनको देंगे। ठीक है। अरे चंद्र सिंह जी की अभी तुमने करी थी ना। दोनों ही वीडियो आपने देखे, दोनों ही वीडियो है ब्यावरा शहर के, जहां पे 2 और 3 तारीख की दरमियानी रात को अज्ञात चोरों ने एक ज्वेलरी शॉप में चोरी की थी। बता दें कि राजगढ़ पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता मिली है, जहां पे इन 5 ही चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और बता दें कि गिरफ्तार करने के बाद चोरों को नसीहत देते हुए राजगढ़ पुलिस ने इन चोरों का जुलूस भी निकाला है, जिसमें नारे लगवाए गए हैं कि चोरी करना पाप है और पुलिस हमारी बाप है। आप देख सकते हैं ये वीडियो किस तरह से इन चोरों से यहाँ पे नारे लगवाए गए हैं, इनका जुलूस निकाला गया है। बता दें कि जो ज्वेलरी शॉप पे चोरी हुई थी, यह चोरी में तकरीबन 1.5 लाख रुपए नगद और 4 किलो से अधिक चांदी सहित 222 ग्राम के समथिंग सोना इन्होंने चोरी किया था, जिसको पुलिस ने ट्रेस किया है और इन 5 चोरों को गिरफ्तार किया है। दोस्तों, एक बात और आती है कि इस चोरी में पुलिस को कहीं ना कहीं कंजर समुदाय ने बड़ा चैलेंज दिया था। जी हाँ, एक्चुअल में ये जो चोरी हुई थी, इस चोरी के जो पीछे जो चोर थे वो दूधी गांव से जुड़े हुए थे। बता दें कि दूधी गांव में अवैध शराब की बिक्री पर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की थी और उसी की जवाबी कार्रवाई करते हुए इन चोरों ने, इस समुदाय के कुछ चुनिंदा लोगों ने ब्यावरा शहर में लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था, जिसमें 3 आरोपी दूधी गांव से संबंधित बताए जा रहे हैं। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बाकी जो 2 चोर पकड़ाए हैं वो राजस्थान के झालावाड़ जिले से हैं और इन सभी के ऊपर चोरी के तकरीबन 7 से 8 मुकदमे पूर्व से कायम हैं। खैर, फिलहाल पुलिस को यह बड़ी उपलब्धि मिली है, जहां पे पुलिस ने एक बड़ी चोरी को ट्रेस किया। क्या कहा राजगढ़ के जिला पुलिस अधीक्षक महोदय ने। उनके द्वारा 1 और 3 तारीख तक लेकर लगातार 2-3 घटनाएं की गई थी, जिसमें सभी जो आरोपी हैं जो इन घटनाओं में शामिल थे उनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक जो सनसनीखेज घटना थी जो एक ज्वेलर्स की शॉप में थी, उनको मिला के कुल 1.5 लाख रुपए, साथ साथ करीबन 7 किलो चांदी और जो 22 ग्राम सोना है जो कि चोरी हुआ था, वो 100% पुलिस की तरह बरामद किया गया है। इसमें अभी तक वर्तमान में 5 आरोपी गिरफ्तार हैं, जिसमें एक आरोपी जो है वो दूधी के कंजर हैं और बाकी जो 4 आरोपी हैं ये झालर पाटन झालावाड़ जो पड़ता है, वहाँ पर पीतरवासा जो डेरा है कंजरों का वहाँ का, और कनेरिया करके जो गांव है वहाँ के ये कंजर हैं। इसमें करीबन 4 से 5 आरोपी जो अन्य हैं जो शामिल थे वो अभी वर्तमान में फरार हैं और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द पुलिस उनको भी गिरफ्तार करेगी। देखिए, मुझे लगता है कि कंजरों में एक बात हमेशा रहती है कि यदि आप उनकी अवैध दारू के धंधे को बंद करते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि दूधी में अभी काफ़ी कठोरतम कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है, तो रिवेंज के तौर पर या रिएक्शन के तौर पर अमूमन कई बार इस तरह की घटना होती है। पर मुझे लगता है कि इसका सबसे अच्छा जवाब जो रहता है वो रहता है कि ट्रेसेबिलिटी। यदि आप उसके अपराध को ट्रेस कर पाते हैं तो ये जो अपराधी हैं ये डरते हैं वापस आने से। और दूसरी चीज़ हमारा ये रहेगा कि अब क्योंकि ये गिरफ्तार होकर जेल जाएंगे तो हमारी उम्मीद रहेगी कि करीबन अगले 6 महीने 7 महीने तक जो भी इनके अपराध हैं, तो पुराने अपराधों में भी क्योंकि ये वांटेड हैं, इसमें झालावाड़, आगर, मालवा जो जिला है यहाँ पर भी कई केसेस में ये वांटेड हैं, तो वहाँ के वारंट्स में भी इनको शामिल कराएंगे। तो मुझे लगता है कि अब ये गैंग जो यहाँ पर एक्टिव थी वो खत्म हो चुकी है। देखिए, इसमें वर्तमान में जो दूधी का कंजर डेरा है यहाँ पर जिला राजगढ़ में, इसी के साथ साथ
झालर पाटन के जो 3 कंजर डेरे हैं, जिसमें जरेल, चौमेला और तीतरवासा, इन 3 डेरों के जो लोग थे वो इसमें शामिल थे। इसी के साथ साथ इसमें जो एक बंकट तंवर करके है, जो राजगढ़ का ही माचलपुर का रहने वाला अपराधी है, जो पहले कई बार बाइक चोरियों में उसमें गिरफ्तार हुआ है, वो भी इसमें शामिल था रेकी कराने में और इसके साथ फिर घटना को अंजाम देना। देखिए जी, अभी तक की उसमें मुझे लगता है कि जब चोरी करने की वारदात की आप प्लानिंग करते हैं तो जो रेकी कराता है या अन्य करता है तो उसमें 2-3 लोगों के नाम आ रहे हैं। उसमें एक बंकट तंवर का नाम आ रहा है। इसी के साथ साथ जो दूधी वाला व्यक्ति है उसने भी एक बार शॉप दिखाने और सराफा मार्केट किस तरफ है, किधर से गलियाँ आना है, उसका नाम आ रहा है। साथ ही साथ एक भोपालिया कंजर करके जो व्यक्ति है जो कि करीबन 16 अपराधों में फरार चल रहा है, उसका नाम आ रहा है। देखिए, रिक्रिएशन कराना ज़रूरी रहता है जिससे कि पुलिस को एक बार ये कंफर्म हो जाए कि ये वही व्यक्ति हैं। और इसके साथ साथ एक बहुत पॉजिटिव चीज़ जो हमारे साथ हुई है कि जो भी फरियादी थे उनके शॉप में बहुत अच्छे क्लियर CCTV कैमरा लगे हुए थे। तो जितने भी उनका माल मशरू का गया था या जो चोरी हुआ था वो एग्जैक्टली हमें पता था। और उसके बाद से जो आपने जब्त किया है उसमें आप देखेंगे तो जब्ती चिट भी जो ब्याज में लेते वक्त इन्होंने गिरवी रखी थी वो भी उन्हीं की हैंडराइटिंग में मिली है, जिसमें फरियादी ने खुद स्वीकार किया है कि मेरी हैंडराइटिंग का है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि जितना मशरू का गया था और जिस तरीके से गया था वो सारा कुछ पुलिस के द्वारा बरामद करके उनको दिया गया। इनके द्वारा अभी हमें बताया गया है जो अभी हमारे जब्ती के हिसाब से करीबन 5 किलो के आसपास की चांदी जो उनके दुकान से थी और कुछ तोला सोने के आइटम थे जो उन्होंने जब्ती में रखे थे। इसी के साथ साथ जो चंदन सिंह सोंदिया जी हैं जिनके घर पे एक दिन पूर्व पे हुई थी, वहाँ पर करीबन 70,000 के आसपास का इस्तेमाली सामान था, कुछ 15-20 हज़ार रुपये कैश थे और 2 नग पायल के थे। और मोहन केलवा जी जो हैं जिनके घर पे चंदन सिंह सोंदिया जी वाले दिन ही जो घटना हुई थी उसमें करीबन 2 जोड़ी जो चांदी की पायल थी वो तो मिली हैं। उसी के साथ साथ करीबन 2 तोला जो सोने का था सामान वो गया था, जो उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए शायद पेंडेंट बनवाया था, वो पेंडेंट भी बरामद हुआ है पुलिस को।